जब भी इन्वेस्टमेंट की बातें आती हैं तो हमारे सामने एक मूल प्रश्न आता है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। टेक्निकली यदि हम कहें इसको, हम इन्वेस्ट किस एसेट क्लास में करें। और जब एसेट क्लास की बातें आती हैं तो हमारे सामने कई सारे एसेट क्लास होते हैं। फॉर एग्जांपल, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज, डेट फंड, बैंक के फिक्स डिपॉजिट या सरकार की अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स। जब हमें इतने एसेट्स मेरे सामने आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या यूँ कहें इतने सारे एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर इसके बाद अगला सवाल होता है कि हमें किस एसेट्स क्लास में कितने परसेंट अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जब निर्णय ले लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। लेकिन जनाब, एक चीज़ तो आप समझते होंगे, जैसे इक्विटी की बातें करें, इसमें रिटर्न अधिक है लेकिन रिस्क भी अधिक है। उसी हिसाब से यदि बैंक के फिक्स डिपॉजिट की बातें करें, गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम की बातें करें, तो इसमें रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है। इसका मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कम से कम 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, आपका एज ग्रुप क्या है। दूसरा, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और तीसरा, कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो कितने वर्षों के लिए, टाइम हॉरिजन क्या है आपका। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, स्पेशली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं और उनका टाइम हॉरिजन 5 से 10 साल का है। और ये चर्चा करेंगे हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। इसका मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए यदि वो मीडियम रिस्क ले सकते हैं, टॉलरेंस लेवल या रिस्क एपेटाइट मीडियम है और उनके पास टाइम हॉरिजन 5 से 10 साल है, तो हमें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, इसकी आज हम चर्चा विस्तार से करेंगे। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई एडिशन हुआ है। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि पहले हमने चर्चा की थी कि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए जो कि मीडियम रिस्क ले सकते हैं और उसका टाइम हॉरिजन 5 साल से अधिक और 10 साल तक है, तो एज ग्रुप को हमने 4 एज ग्रुप में क्लासीफाई किया है। पहला एज ग्रुप 21 से 30 साल, दूसरा एज ग्रुप 31 साल से 45 साल, तीसरा एज ग्रुप 46 साल से 60 साल और चौथा एज ग्रुप 60 साल से अधिक। तो सबसे पहले हम, और इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक थंब रूल है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में, कि जितनी आपकी उम्र है अपने पोर्टफोलियो का उतना परसेंट आप डेट में इन्वेस्ट करें। इसका मतलब यदि आपकी उम्र 40 साल है और 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें से 40,000 रुपये आप डेट में करें और 60,000 रुपये इक्विटी में करें। ये थंब रूल है जनाब। थंब रूल का मतलब एक इंडिकेटर है ये। इसका मतलब ये नहीं कि 40 साल है तो 39% नहीं हो सकता है डेट में, या 41% नहीं हो सकता है। ये चूंकि थंब रूल है तो आप इसको इंडिकेशन मान के, इसको इंडिकेटर मान के इसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है। इस ग्रुप के इन्वेस्टर्स को डेट में 30% एलोकेट करना चाहिए और इक्विटी में 70%। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कई सेगमेंट होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो हमने इसको 2 सेगमेंट में क्लासीफाई किया हुआ है, लार्ज कैप में और मिड एंड स्मॉल कैप में। तो चूंकि 70% हमको 21 से 30 साल के इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो इस 70% में से 55% लार्ज कैप में और 15% जो बचते हैं उसको मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एज ग्रुप है 31 साल से 45 साल के बीच में। इस ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए मेरा रिकमेंडेशंस है कि डेट में आप 40% करें और इक्विटी में 60% करें।
और जब इक्विटी में 60% की बातें आएंगी तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इस 60% में से 50% टोटल पोर्टफोलियो का लार्ज कैप में करें और टोटल पोर्टफोलियो का 10% आप मिड कैप और स्मॉल कैप में करें। तीसरा ग्रुप है 46-60 से 60 साल। इस एज ग्रुप वाले इन्वेस्टर्स को 50% डेट में करना चाहिए और 50% इक्विटी में करना चाहिए। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब भी मैं इक्विटी की बातें करता हूं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की बातें हो रही हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो का 45% लार्ज कैप में करेंगे और 5% करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में। और चौथा एज ग्रुप है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है उनको 60% डेट में करना चाहिए और 40% इक्विटी में करना चाहिए। और चूंकि इनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, इनको पूरे के पूरे 40% जो है वो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो एसेट एलोकेशन की चर्चा आज हमने की, ये केवल उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनकी रिस्क एपेटाइट मीडियम है और जिनका टाइम हॉरिजन 5 साल से 10 साल के बीच है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि यदि आपके रिस्क एपेटाइट कम या अधिक हो जाती है और टाइम हॉरिजन कम या अधिक होता है तो निश्चित रूप से एसेट एलोकेशन जिसकी चर्चा आज हमने की, उन ग्रुप्स के लिए एसेट एलोकेशन अलग अलग होंगे। थैंक यू।